आज की यह रीडिंग उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने जीवन में बदलाव किया है या जो किसी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से निकल रहे हैं, और आपका ट्रांसफॉर्मेशन दुनिया के लिए एक चौंकाने वाला सच बन चुका है। आपके आसपास के लोग जो इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, और साथ ही आप पहले जैसे मासूम नहीं रहे, आपकी एनर्जी पहले जैसी नहीं रही। आप अभी काफी पहले से ज्यादा क्लियर हो चुके हैं अपनी परिस्थितियों को लेके, अपने आसपास के लोगों को लेके। जैसे आप पूरी तरह से क्लियर हैं और पहले से कई गुना ज्यादा आपकी स्ट्रेंथ में वृद्धि हुई है और आप सेल्फ डिपेंडेंट भी हुए हैं। तो आज की रीडिंग उन लोगों के लिए होने वाली है। लोगों ने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि आप इतनी जल्दी और इतनी शांति से और मजबूती से खुद को रिवील कर लेंगे। उन्होंने आपको खूब गिराया, लोगों ने आपके रास्ते में खूब रुकावटें डाली, लेकिन आपने खुद को रिबिल्ड किया बहुत जल्दी से और अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ। तो चलिए देखते हैं टैरो की मदद से कि आपके अंदर जो यह बदलाव आया है, इसका क्या असर डाला है दूसरों पर, और अभी आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं क्या है आपके ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी और अभी आप किस दिशा में जा रहे हो। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, क्या एनर्जी है। सबसे पहला कार्ड आपके लिए यहाँ पर आ रहा है, नकल, जस्टिस, एस ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटाकल्स, क्वीन ऑफ वंड्स, 6 ऑफ वंड्स, किंग ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एक कार्ड और ले लेते हैं, हाई प्रिस्टेस। बॉटम की जो एनर्जी आप देख सकते हैं, फूल की एनर्जी आ रही है, जैसे सब कुछ ईश्वर पर छोड़ के आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। सब कुछ सरेंडर आपने कर दिया है। तो यहाँ सबसे पहला कार्ड आपके लिए जो निकल के आ रहा है, हर्मिट। हर्मिट का कार्ड जैसे आत्मा की खोज को दर्शाता है, स्वयं को पहचानना, खुद को पहचानना। तो यहाँ पर यह कार्ड आपकी आध्यात्मिक यात्रा को दर्शाता है, और यहाँ पर जैसे एक गहरा आत्मविश्लेषण की यात्रा जो शायद आपने खुद चुनी हो। बाहरी दुनिया से जैसे आपको जो उम्मीदें थी, वह उम्मीदें टूटने के बाद आपने अंदर का रास्ता अपनाया। आपने खुद को भीड़ से पूरी तरह से अलग किया, डिटैच किया, लोगों की आवाजों से हटकर के अपना एक रास्ता चुना। अपनी आत्मा की आवाज को आपने सुना, अपनी इंट्यूशन को सुना, और यही आपकी असली शक्ति है। हर्मिट की एनर्जी में जाना ही आपकी असली शक्ति है। और अब जो है, आप किसी भीड़ का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि आप खुद एक गाइड बन चुके हैं, एक गुरु, एक मेंटर जैसी एनर्जी आपकी है। लोगों को शायद ऐसा लगा था कि आप पूरी तरह से टूट चुके, चाहते हो कि आप आजाद हो या आप अपने फैसले खुद लें, लेकिन आपके लिए नकल की एनर्जी है। तो आपको इस जर्नी से निकलना है, और कई लोग इस जर्नी को जैसे फेस कर चुके हैं, और अभी इनकी एट प्रेजेंट एनर्जी 9 ऑफ पेंटाकल्स की आ रही है। तो आपका यह ट्रांसफॉर्मेशन लोगों को बहुत प्रभावित कर रहा है, जैसे आपने इस बदलाव के जरिए लोगों को जवाब दिया है। जो लोग कहीं ना कहीं आपको बात पर ताली देते थे, बहुत कंट्रोल करना चाहते थे, जैसे आपने उन लोगों के मुंह पर ताले जड़ दिए हैं। यहाँ जस्टिस जो कि कार्मिक संतुलन को दर्शा रहा है, कर्मों का संतुलन, और यह कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपने अपने जीवन काल में अन्याय बहुत झेला है। लोगों ने आपके साथ बहुत अन्याय किया है, विश्वासघात, प्रेम, इन सब चीजों को आपने फेस किया है, लेकिन अब न्याय आपके पक्ष में है। यह समय अब आया है जब ब्रह्मांड अपना बैलेंस क्रिएट कर रहा है। लोगों ने जो आपके साथ किया, अब वही लौट के उनके सामने आ रहा है। उनके सामने उनके सारे कर्मा जैसे लौट के आ रहे हैं। आपने कभी किसी से बदला नहीं लिया, चाहे किसी ने भी आपके साथ गलत किया, लेकिन आपने बदला नहीं लिया। लेकिन ब्रह्मांड अब आपको न्याय दे रहा है, आपके लिए न्याय के रास्ते बना रहा है। और कहीं ना कहीं देखिए,
कई बार होता है कि जब दर्द सहता है इंसान, वह चुप हो जाता है, सब कुछ ईश्वर को सौंप के, और वह चुप्पी ही जैसे एक चीख बन जाती है और वही एनर्जी जैसे आपके लिए आ रही है। और यह कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि सच्चाई की जीत होगी, और वह सच्चाई आप हैं। लोगों के कर्म लौट के आ रहे हैं और अब आप शांति से इन चीजों को देखेंगे, और कहीं ना कहीं उन लोगों को भी यह चीज समझ में आ रही है कि उन्होंने आपको हल्के में लिया और यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। आपने सब कुछ देखा, सब कुछ सहा, और अब आपके कर्म है जो फल देने लगे, जो कि फल के रूप में लौट के आपके जीवन में आ रहे हैं। और इसी न्यायपूर्ण ऊर्जा ने आपको और भी ज्यादा दिव्य बनाया है, जैसे दिव्यता आपके चारों तरफ है। आपके व्यवहार से तीव्रता झलकती है। यहाँ पर जो कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स है, जैसे अब आपको लाइफ को ले काफी क्लैरिटी मिल रही है। आपने बहुत ज्यादा क्लैरिटी पाली है कि कौन आपका अपना है और कौन सिर्फ बस नाम मात्र का आपके साथ है या साथ होने का दिखावा कर रहा है। जैसे अब लोगों की पहचान आपको हो चुकी है, और मुझे लगता है कि अब आपकी सोच भी बिल्कुल इस सोड की तरह है, जो हर तरह के झूठ को काट देती है, हर तरह के भ्रम को काट देती है। आप किसी के भी छल, धोखे या फिर कोई ड्रामा कर रहा है तो उसको तुरंत पहचान लेते हैं, और इस मानसिक स्पष्टता ने आपको सबसे अलग और सबसे मजबूत बनाया है। यह जो आपको क्लैरिटी मिल रही है, यह आपको सबसे अलग बना रही है, और अब आप कहीं ना कहीं सच बोलने से भी नहीं डर रहे हो, बिना डरे, बिना झुके। पहले आपको बहुत ज्यादा दबाया गया, बहुत ज्यादा जैसे कंट्रोल किया गया, लेकिन जैसे अब आप पूरी तरह से स्पष्ट, क्लियर शब्दों में किसी को भी जवाब दे पा रहे हो। यही कारण है कि अब कुछ लोग आपसे डरने लगे हैं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं आप उन्हें उनकी सच्चाई दिखा रहे हैं। आपने सच्चाई को पहचाना भी है और अब कोशिश कर रहे हो उस सच्चाई को सामने लाने की है। तो यहाँ पर देखिए, मुझे एक चीज ऐसे भी लग रही है कि आपने कुछ रिश्तों को या कुछ आदतों को, कुछ ऐसी जरूरतों को भी काटा है जो कि आपकी आत्मा को गिरा रही थी। चाहे फिर वह आपके रिश्तेदार हो गए, कुछ ऐसे रिश्ते हो जिससे आपने डिटैच किया हो या उनसे दूरी बनाई हो, कुछ ऐसी आपकी आदतें हो सकती है, उनको भी जैसे आपने काटा हो। अब यहाँ पर ऐसे लगता है आपका जो हर निर्णय है पूरी तरह से क्लियर होता है, स्पष्टता और पूरी शक्ति के साथ आपका हर निर्णय आप लेते हो। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटाकल्स है, जो कि आपके प्रोटेक्शन शील्ड को दिखा रहा है, एक एनर्जेटिक प्रोटेक्शन को दिखा रहा है। अब आपकी जो ऊर्जा है वही जैसे आपको बचा रही है, और कहीं ना कहीं आपने यह चीज समझ ली है कि हर किसी को अपनी एनर्जी देना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। पहले हो सकता है आपके आसपास इतने एनर्जी वैम्पायर हो, आपकी एनर्जी को लेते हो, एनर्जी को ड्रेन करते हो, और आप इन चीजों को नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन अब यह चीजें आपको समझ आ रही है, और कहीं ना कहीं आपके आंखों के अंदर अब एक नई चमक जागृत हो चुकी है। हर प्रकार का फियर, डर जैसे दूर जा चुका है, और लोग यह सोच नहीं पा रहे हैं कि आप इतने आत्मनिर्भर या इतनी स्ट्रेंथ, इतने साहसी कैसे हो। आपने अपने डर को शक्ति में बदल दिया है, अपने पावर में बदल दिया है, अपने स्ट्रेंथ में बदल दिया है। अब आप जो चाहते हैं वही कहते हैं और वही करते भी हैं, बिना झुके, बिना किसी से डरे। यहाँ पर एक चीज देखिए, जैसे आपने लोगों को क्लियर कर दिया है कि किसी का कोमल या फिर जैसे बहुत ज्यादा सॉफ्ट होना उसकी कमजोरी नहीं है। अगर आप किसी से बहुत ज्यादा व्यवहार में आप रिस्पेक्ट दे रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप कमजोर हो। आप सामने वाले को इज्जत दे रहे हो तो यह आपकी कमजोरी नहीं, यह आपकी अच्छाई है। यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है,
यहाँ टेम्परेंस का कार्ड दिखाता है कि अब आप संतुलन की एनर्जी में जा रहे हो। अब आप पूरी तरह से बैलेंस में है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। एक संतुलन की एनर्जी में आपने अपने इमोशंस को, अपने एक्शन को जैसे संतुलित करना सीख लिया है। अब बहुत ज्यादा भावनाओं में नहीं बैठे। अब आप बहुत जल्दी गुस्सा नहीं होते हो, या कोई भी चीज आपको जल्दी से टूटने नहीं देती है। जैसे आप खुद को संतुलित रखते हो हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में, और कहीं ना कहीं जैसे शांति को आपने गले लगा दिया है। और आपकी जो यह संतुलित एनर्जी है, यह लोगों को बहुत ज्यादा चुभती है, क्योंकि अब आप जल्दी हर्ट नहीं होते हो, जल्दी पैनिक नहीं होते हो। लोग कहीं ना कहीं पहले आपकी भावनाओं का मजाक बनाते थे, आपको इमोशनली फूल बोलते थे, लेकिन अब आपकी एनर्जी इतनी काम है कि आपने उन लोगों को गलत साबित कर दिया है। आपने अपनी आत्मा को हीलिंग मोड से एक वॉरियर मोड में ट्रांसफॉर्म किया है, और आपकी संतुलन की शक्ति ही अब आपकी असली ताकत बन चुकी है। आप पूरी तरह से टेम्परेंस मोड में हो, डिवाइन एनर्जी के साथ। अब जैसे आपका गहरा कनेक्शन स्थापित हो गया है। यहाँ पर 8 ऑफ वंड्स की एनर्जी आ रही है, यानी कि 8 ऑफ वंड्स दिखाता है जैसे आपके जीवन में सब कुछ खुद हो रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। फास्ट फॉरवर्ड एनर्जी, बिना रोके। आपने बहुत वक्त शांत रह के बिताया है, लेकिन अब समय है जैसे उड़ने का, तेजी से। यहाँ पर 8 ऑफ वंड्स ऐसे दिखा रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी या कोई रिस्पेक्ट या कोई नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग बहुत तेजी से आपकी तरफ बढ़ रही है। और जो लोग आपको रुका हुआ समझ रहे थे अब तक, अब उन लोगों को आपकी रफ्तार दिखाई दे रही है। आपने उस रफ्तार को अब तक चुपचाप से तैयार किया है, और यही रफ्तार आपकी अब लोगों के मुंह पे चुप्पी लिखाई है। और 8 ऑफ वंड्स कार्ड दिखाता है जैसे आपका हर कदम अब ब्रह्मांड के रिदम से मेल खाता है, जैसे ब्रह्मांड की एनर्जी के साथ आपकी एनर्जी मेल खा रही है, जैसे आप कदम से कदम बना के चल रहे हैं। अब कोई भी एनर्जी आपको धीमा नहीं कर सकती, आपको रोक नहीं सकती है, क्योंकि 8 ऑफ वंड्स का कार्ड है जो कि एक क्विक परिवर्तन को दिखाता है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप में काफी इमोशनल मैच्योरिटी आई है, जैसे आप भावनात्मक रूप से खुद को काफी स्थिर बना चुके हो, या भावनात्मक तौर पर बहुत ज्यादा जैसे ब्रेक हो जाते थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप मुस्कुरा के आगे बढ़ जाते हो, और आपकी जो यह मैच्योरिटी है, यही आपकी ताकत है। अब लोग आपको प्रोवोक नहीं कर पा रहे, क्योंकि अब आप जो है पूरी तरह से इमोशनल कंट्रोल में चल रहे हो। अब आपकी भावनाएं आपके खुद के नियंत्रण में, किसी और के नियंत्रण में नहीं है, और आपने कहीं ना कहीं अपनी भावनाओं को मास्टर कर लिया है, या अपनी भावनाओं की भाषा अब आप समझ चुके हो। अब आप दूसरों के दर्द को समझते हो, लेकिन अब उसमें डूब नहीं जाते हो। पहले ऐसा होता था, किसी का दर्द सुन के आप भी उसमें बह जाते थे, और आपकी एनर्जी इसमें पूरी तरह से खराब हो जाती थी। लेकिन अब आप इन चीजों को पूरी तरह से समझ रहे हो, और अब आप खुद हीलर बन चुके हो। जब कभी खुद भाव में रहा करते थे, अब आप हीलर हो, हील करते हो। आप खुद किसी के दर्द में बहते नहीं हो, बल्कि किसी के दर्द को आप हील करते हो। तो यहाँ किंग ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती है कि अब आप काफी खुद भी हील हुए हो, और अब आप लोगों को भी हील कर रहे हो। और यहाँ पर आपके अंदर काफी लेवल पर इमोशनल मैच्योरिटी भी आई है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, जो कि डेस्टिनी को दर्शा रही है, आपके भाग्य को दर्शा रही है। जैसे आपका भाग्य, डेस्टिनी अब शिफ्ट कर चुकी है। आपके जीवन में कोई बड़ा चक्र घुमा है, और अब सब कुछ बदल रहा है आपके जीवन में। आपने जो भी सहा है, वही आपकी किस्मत को बदलने का एक जरिया बना है। अब पूरा ब्रह्मांड, आपकी डेस्टिनी आपकी तरफ है।
और वही लोग अब पूरी तरह से हिल चुके हैं अंदर से, जिन्होंने कभी आपको नीचे गिराया था, जो कभी आपके विरुद्ध गए थे, आपके खिलाफ षड्यंत्र किए थे। और कहीं ना कहीं यह कार्ड संकेत देता है कि अब आपकी किस्मत आपको आपके कर्मों के फल देगी। चीजें अचानक से आपके पक्ष में आना शुरू होंगी और यह एक डिवाइन रिवार्ड है आपके लिए, आपके ट्रस्ट और धैर्य के लिए जो अब तक आपने बनाए रखा हर परिस्थिति में। और अब आपके जीवन, जैसे मुझे लगता है, 180 डिग्री से चेंज होगा और इस चक्र को, यह जो आपका भाग्य चक्र घूम रहा है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और यह कहीं ना कहीं आपके आसपास के लोगों के लिए काफी फियरफुल रहेगा। उनके लिए आपके कुछ ऐसी रहस्यमयी ताकत, रहस्यमयी आपके अंदर पावर हो, यह आपके अंदर के गुण और रहस्यमयी आपके रूप को दर्शाता है। कहीं ना कहीं यह कार्ड मुझे दिखाता है कि आपकी ऊर्जा अब डिवाइन फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जी से जुड़ चुकी है। आप पहले से कई गुना कम बोलते हो, लेकिन आपकी जो मौन है वह आपकी उपस्थिति के बारे में सब कुछ कह देती है। आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है और कहीं ना कहीं आपके आसपास के लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि अब आप अंदर से कितने शक्तिशाली हो रहे हैं। अब आपको अपनी पावर को किसी को बोल के सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आपको बिना बोले ही आपके आसपास के लोग आपकी पावर को समझ रहे हैं। आपकी बुद्धि, आपकी इंट्यूशन, आपकी चेतना, अब सब कुछ मुझे लगता है एक हायर लेवल पर, कुछ स्तर पर पहुंच चुकी है। और आपने खुद के अंदर एक ऐसी शक्ति जगा ली है जो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकती है। आपका बोलना ही काफी है और अगर आप नहीं भी बोले तो भी आप में इतनी पावर है कि आप सब कुछ बदल सकते हो। आप एक साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आप इस बात को गांठ बांध लीजिए। आप पूरी तरह से एक रहस्यमय सोल है। आपके जीवन के ऐसे रहस्य हैं जो धीरे धीरे आपके सामने ओपन हो रहे हैं। तो यह जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, यह सिर्फ बाहरी नहीं है कि बाहरी तौर पर कुछ बदला हो। यह आपका आध्यात्मिक, मानसिक और आत्मिक ट्रांसफॉर्मेशन है। और यह आध्यात्मिक ट्रांसफॉर्मेशन मुझे ज्यादा लग रहा है आपने खुद को पूरी तरह से अंदर से बदला है और यही बदलाव अब बाहरी दुनिया को दिखाई देने लगा है, स्पष्ट तौर पर, क्लैरिटी से। जो लोग पहले आपको बहुत ज्यादा कमजोर समझा करते थे, अब वह बहुत ज्यादा चुप हो गए हैं, पूरा साइलेंस मोड में चले गए हैं और कहीं ना कहीं आपके बारे में बात करने से भी डरते हैं। याद रखिए, यह जो है, यह आपके ट्रांसफॉर्मेशन की सिर्फ शुरुआत है। अभी आपका और भी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें आपकी एनर्जी पूरी तरह से बदलेगी और आप यकीन मानिए, आपके आसपास के लोग आपके इस बदलाव के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं और आपका जो यह ट्रांसफॉर्मेशन है आपके आसपास के लोगों को अंदर तक तोड़ के रख दे। तो यह थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी। इस रीडिंग को सुन के आप अंदर से हील हुए होंगे। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपको आगे डिवाइन गाइडेंस मिलती रहे। आज की इस रीडिंग किया, आप हर परिस्थिति से बखूबी लड़े हो तो आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है, आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ है जो आपको हर परिस्थिति से बाहर निकालती है। आप अपनी स्ट्रेंथ के कारण हर नकारात्मक परिस्थिति से लड़ जाते हो, भिड़ जाते हो और उससे बाहर निकल पाते हो। आपके अंदर एक ऐसा धैर्य है कि किसी भी प्रकार के तूफान में भी जैसे आप मुस्कुराते हैं और आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, ऐसी स्ट्रेंथ आपके आसपास के लोग भी पाना चाहते हैं। लेकिन आप में जो गहराई है, उस गहराई को पाना लोगों के लिए मुश्किल है, क्योंकि आपकी जो यह शक्ति है सिर्फ बाहरी शक्ति नहीं है,
बाहरी पावर नहीं है, आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ है, आपकी आंतरिक शक्ति है। और आंतरिक शक्ति के बल पर ही आप हर परिस्थिति से लड़ जाते हो। आपने अपने क्रोध को भी जैसे शांति में बदलना सीख लिया हो। गुस्सा, इन चीजों को भी आपने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है। आप हर परिस्थिति में दूसरों पर हावी नहीं हो जाते हो। अगर कोई ऐसी नकारात्मक परिस्थिति हो गई जिसमें कई बार लोग दूसरों पर हावी हो जाते हैं, दूसरों की गलतियां निकालना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपने उस सिचुएशन में भी खुद पर काबू पाए रखा। जब लोग ऐसी परिस्थिति में चिल्लाना शुरू कर देते हैं, आप शांत रहते हैं, आप ध्यान में जैसे रहते हो, और आपकी जो यह नरमी है वही आपकी असली पावर है। यह कार्ड दिखाता है कि आपके अंदर एक जानवर की, एक एनिमल की एनर्जी भी है और एक संत की एनर्जी भी है। आप जरूरत पड़ने पर दहाड़ेंगे भी, और नहीं तो फिर आप शांत भी रहेंगे। तो यह जो है हर किसी में नहीं होती है। यह जो संतुलन आपने दिखाया, यह हर किसी के बस की बात नहीं है। और इसके साथ ही आप समय के साथ बदलते नहीं हो, बल्कि आप खुद अपने समय को बदलते हो। यही बात आपको लोगों से अलग बनाती है कि समय आपका भी विकट रहा है, लेकिन आपने खुद उससे लड़के अपने समय को बदला है, अपनी स्ट्रेंथ के साथ, अपनी पावर के साथ। तो यह चीज आपको बिल्कुल ही लोगों से अलग बनाती है, और इसकी बराबरी करना हर किसी के बस की बात नहीं है। यहाँ पर स्टार का कार्ड है जो आपके अंदर के संतुलन को दिखाता है, आपके अंदर बैलेंस को दिखाता है, आपके अंदर के होप को दिखाता है, आपके अंदर उम्मीद की, होप की जैसे करती है, खुद की भी हीलिंग करती है, दूसरों की भी हीलिंग करती है। आप खुद चाहे किसी भी नकारात्मक परिस्थिति में हो, अगर कोई दर्द भरा इंसान आपके पास आएगा तो आप उसे भी हील करोगे, आप उसे मोटिवेट कर दोगे। जबकि अगर आप खुद भी नकारात्मक परिस्थिति में उलझे हो तो यही है कि आप लोगों को रास्ता दिखाते हो, उनको एक होप देते हो, नई उम्मीद देते हो। आपके पास कोई भी मुखौटा नहीं है, आपने कोई मुखौटा नहीं पहना है, बल्कि जो भी है वह आपकी असलियत है, आपकी सच्चाई है। आप लोगों की तरफ दिखावा नहीं करते हो, बल्कि आप खुद एक रोशनी हो, आप लोगों को रोशनी दिखाते हो। देखिए, लोगों ने आपको हर तरह से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आप जुड़े रहे और